अमेरिकी सदर ईरान के साथ किसी मुआहदे पर ना पहुंच सके। ईरान मुआहदे पर ट्रंप का हतमी फैसला मुअख्खर। अमेरिकी सदर की जेर सदारत व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में होने वाला अहम इजलास बेनतीजा खत्म कर दिया गया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजलास तकरीबन 2 घंटे जारी रहा। व्हाइट हाउस ने भी इजलास खत्म होने की तस्दीक कर दी, ताहम तफसीलात जारी नहीं की गई। पाकिस्तान ने मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुअस्सर और मस्बत किरदार अदा किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सफारती अमल में पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। एक्स पर बयान में कहा कि खत्ते में तनाज़ात के हल के लिए सफारतकारी तरजीह है। ईरान तमाम अमूर बातचीत के जरिए हल करने का ख्वाह है। मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़ खत्ते में इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। फलस्तीन को तस्लीम किए जाने तक इब्राहिमी मुआहदे पर कोई लचक नहीं दिखाई जाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, इब्राहिमी मुआहदे से मुतल्लिक़ अफ़वाहें गर्दिश कर रही हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीन के मामले पर अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। मज़ीद कहा, कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए और पाकिस्तान दोनों मसाइल पर अपने मौक़िफ़ पर साबित कदम है। हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा तोहफा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 22 रुपए फी लीटर कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपए 78 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर। मिट्टी का तेल 41 रुपए 44 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल पर लेवी टैक्स में 10 रुपए 83 पैसे फी लीटर कमी। डीजल पर लेवी टैक्स 10 रुपए 93 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आवाम को आसानियां मुहैया करना मेरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। और गर्मी के सताए शहरियों पर कुदरत मेहरबान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गुजरांवाला और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश के साथ ग्यालाबारी। नारोवाल और गिरदोनवाह में तेज आंधी और बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। खारिया में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। ट्रंप का बयान सच और झूठ का मजमुआ करार। ईरानी ज़राए ने जौहरी मवाद तबाह करने से मुतालिक ट्रंप का दावा रद्द कर दिया। वाज़ेह किया कि मुआहिदे में ऐसी कोई शिक शामिल नहीं। फारिस न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरानी हुकाम ने ट्रंप के फतह के दावे को भी मन घड़त करार दे दिया। कहा, मुआहिदा हतमी मराहिल में है, तौसीक होना बाकी है। ईरान रियायतें मुज़ाकरात से नहीं, ताकत से हासिल करता है। तेहरान के आला मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ ने एक बार फिर दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। एक्स पर बयान में मजीद कहा, ईरान बयानात नहीं, अमली इक़दामात को अहमियत देता है। ईरान को किसी जमानत या अल्फाज पर एतमाद नहीं, सिर्फ अमल ही मयार है। पाकिस्तान अमन का मेमार है। ईरान और अमेरिका 47 साल बाद मेज पर आमने सामने बैठे। पहली जंगबंदी पाकिस्तान की कोशिशों से मुमकिन हुई। जंगबंदी में तौसी में भी पाकिस्तान की काविशों से मुमकिन हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात के बाद वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आलमी उफुक पर पाकिस्तान को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वजह से मुनफरिद शनाख्त मिली। मार्को रूबियो से खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद कोशिशें की अवाम की पर कम से कम बोझ पड़े। अमेरिकी सदर ने ईरान से मुजवज़ा मुआहिदे का मुसविदा इसराइल समेत इत्तेहादी मुल्कों को भेज दिया। बरतानवी अखबार गार्डियन का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहिदे में अबनाए हरमुज़ और अमेरिकी नाकाबंदी खोलने की शिकें शामिल। हतमी मुआहिदा होने पर ईरान को $12 अरब के मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। अबनाए हरमुज़ को 30 रोज में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़ MOU में हिस्सा। बरतानवी अखबार के मुताबिक चीन की मुआहिदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा कराने की तजावीज़। ईरान एटमी हथियार बनाने का इरादा नहीं रखता। खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार इजराइल है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक मरतबा फिर वाज़ेह कर दिया। अमेरिका से मुज़ाकरात पर बात करते हुए कहा, ईरान जिल्लत के साथ सिफारतकारी के अमल में शरीक नहीं। ये नहीं हो सकता कि हम लड़ें भी और ये भी समझें कि लड़ाई के बाद सब कुछ पहले जैसा होगा।
ईरान के साथ मुआहिदे के बहुत करीब हैं। नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस की गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप अभी मुआहिदे की मंजूरी के लिए तैयार नहीं। मुआहिदे तक पहुंचने से पहले अब भी कई अहम निकात तय करना होंगे। ये कहना मुश्किल है ट्रंप ईरान के साथ मुफाहमती यादाश्त पर कब दस्तखत करेंगे। मजीद पेशरफ्त के बाद मुआहिदे की तौसीक की पोजीशन में होंगे। ईरानी सदर का पाकिस्तान और मलाइशिया के वज़ीर आज़म से राब्ता। मसूद पेज़ेश्कियान की एक बार फिर पाकिस्तान की सताइश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। सिफारती रास्ता जारी रखने के अज़्म का इजहार। कहा, ईरान की पॉलिसी तमाम शोबों में ताउन को वुसअत देना है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने शहबाज शरीफ और अनवर इब्राहिम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। अमीर कतर अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी का अमेरिकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतरी अमीर का मशरिक वस्ता में मजीद कशीदगी और तसादुम से बचने के लिए मुकालमे और सिफारतकारी को तरजीह देने की अहमियत पर जोर। ट्रंप ने पाकिस्तान की सालिसी के लिए कोशिशों में कतर के किरदार को सराहा। खित्ते में कशीदगी कम करने की कतरी कोशिशों की तारीफ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मक्का में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अल ईसा से मुलाकात। इस्लामी दुनिया और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का हुज्जाज कराम के लिए बेहतरीन इंतजामात पर सऊदी हुकूमत को खिराज तहसीन। कहा, हुज्जाज की खिदमत के लिए शानदार इंतजामात किए गए। पाकिस्तान और सऊदीया तारीखी इस्लामी रिश्ते में बंधे हुए हैं। वजीर दाखिला ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के इस्लामी शऊर के फरोग के लिए किरदार को भी सराहा। आइंदा माली साल का विफाकी बजट 5 जून को पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून को शाम 5 बजे और सेनेट का बजट इजलास उसी रोज शाम 6 बजे होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बजट इजलास तलब करने की मंजूरी दे दी। ईद खत्म, लेकिन गोश्त और छुट्टियां अभी बाकी हैं। दावतों, खाबों और सैर सपाटों का सिलसिला पूरे जोशो खरोश से जारी रहेगा। तिबी माहिरीन के शहरियों को खाने पीने में एहतियात बरतने की हिदायत। बसियारखोरी के बायस कराची और मुख्तलिफ शहरों में सैकड़ों अफराद डायरिया, गैस्ट्रो और पेट दर्द की शिकायत लेकर मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंच गए। पंजाब में बड़ी ईद पर ग्रैंड क्लीन अप ऑपरेशन। वजीर आला मरियम नवाज की क़यादत में सुथरा पंजाब की टीमों ने सफाई सुथराई के नए रिकॉर्ड बना डाले। पहले 2 रोज 2,22,000 टन वेस्ट कलेक्शन की गई। सूबे भर में ईद के पहले 2 रोज में सुथरा पंजाब व्हीकल्स ने 32,28,000 किलोमीटर एरिया कवर किया। 1,12,000 टन से जायद अलाइशें और बाकियात तल्फ की गई। सड़कों, बाजारों, गलियों की फिनाइल से धुलाई अर्के गुलाब से मुअत्तर किया गया। ईद के तीनों दिन सफाई के बेहतरीन इंतजामात किए गए। शदीद गर्मी के बावजूद ऑपरेशन जारी रखा। पंजाब के वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, 1,84,000 से ज्यादा वर्कर्स ने नॉन स्टॉप काम किया। उन्हें सलाम पेश करते हैं। 42,000 लोगों ने हेल्पलाइन पर राब्ता किया। शिकायत का इजाले का वक्त 1 घंटे से भी कम रहा। कराची में ईद सफाई मुहिम तीसरे रोज भी जारी रही। शहर भर से 1,42,816 टन आलाइशें और कचरा लैंडफुल साइट्स मुंतकिल किया गया। बड़ी शाहराहों पर अर्के गुलाब मिले पानी से धुलाई, जरासीम को स्प्रे, फ्यूमिगेशन और चूने का छिड़काव। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का आलाइशें उठाने के काम पर इजहार इत्मीनान। कहा, सफाई सुथराई का काम बदस्तूर जारी। सूरत हाल कंट्रोल में है। हेल्पलाइन पर दर्ज कराई गई शिकायतें भी 90% हल कर दी। वजीराबाद के दरियाए चनाब में डूबने वाली खातून और 2 बच्चियों की तलाश दूसरे रोज भी जारी। खानदान पिकनिक मनाने दरियाए चनाब पर आया था। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता रोज एक खातून की लाश, 2 खवातीन और 2 बच्चियों को दरिया से निकाल दिया गया था। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की तैयारियां, उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। इंतखाबात में 396 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। 266 आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबी दंगल में उतरेंगे। पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने
फाइनल इलेक्टोरल रूल 2026 भी जारी कर दिया। ईरान के इजराइल के लबनान पर वहशियाना हमलों की मजम्मत। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का बयान। अमेरिका को लबनान, फलस्तीनी इलाकों और पूरे खित्ते में इजराइल के तमाम जराइम में शरीक और मुआविन करार दिया। कहा, बैनुल अक़वामी इदारों की खामोशी और बेहिसी इजराइल को मजीद जारे बना रही है। ईद उल अज़हा के तीसरे और इख्तितामी रोज को यादगार बनाने के लिए लाहौरियों ने किया फूड पॉइंट्स और तफरीही मकामात का रुख। शहरियों का कहना है, आजकल के बच्चे मटन बीफ नहीं खाते, उन्हें तो बस फास्ट फूड चाहिए। मुल्तान के शहरियों ने ईद के तीसरे रोज दावतें खाने के बाद आइसक्रीम उड़ाने की ठानी। बच्चों और बड़ों ने ठंडी मीठी आइसक्रीम के साथ ईद के लम्हात को यादगार बनाया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। कैंगरूज का एक और ट्रेनिंग सेशन, बैटिंग और बॉलिंग की तवील मशकें। सीरीज के बाकी 2 मैच लाहौर में खेले जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए ऑस्ट्रेलियावी कप्तान का कहना था, सख्त गर्मी के बावजूद भरपूर प्रैक्टिस की, पाकिस्तान में खेलकर हमेशा बहुत एंजॉय किया। मोदी सरकार आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर मेसी का मुजस्मा संभाल न सकी। भारतीय शहर कोलकाता में नस्ब 70 फुट बुलंद मेसी का मुजस्मा एक महीने में ही तेज हवाओं से लड़खड़ाने लगा। मेसी के मुजस्मे को हटाने का फैसला कर लिया गया। भारी भरकम मुजस्मे को गिरने से रोकने के लिए रस्सियों से बांधकर आरजी सहारा दिया गया। लियोनेल मेसी वर्ल्ड कप 2026 में भी अर्जेंटीना की क़यादत करेंगे। मेसी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हमरा सबसे ज्यादा 6 आलमी फुटबॉल कप खेलने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। अर्जेंटीना ने 2022 में मेसी की क़यादत में फ्रांस को शिकस्त देकर आलमी कप जीता।